इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बैंड को दिखाते हुए, जहाँ के सभी लोग अपनी नई एल्बम की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी जगह के थोड़ी दूर पर हमें एक ताबूत दिखाया गया जो कई सालों से एकदम दफन था, लेकिन अचानक से ताबूत के अंदर हलचल होने लगी। वो ताबूत तो अगले ही मोमेंट में ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक खतरनाक वेम्पायर बाहर निकल रहा था। उस वेम्पायर का नाम लेस्टिड होता है, जो कई सालों से गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन आखिरकार वो अब जाग चुका है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो पूरी दुनिया वालों को अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बताए। इसीलिए अब लेस्टिड अपने इंसानी रूप में ही उस बैंड के लोगों के पास चला गया था। लेस्टिड तो उन सभी लोगों के पास पहुंचकर ही कहता है कि मैं एक वेम्पायर हूँ। हालांकि वहां पर मौजूद सभी लोग लेस्टिड का मजाक उड़ाने लगे थे कि ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन लेस्टिड कोई मजाक नहीं कर रहा था। उसने तो सारे बैंड के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अपनी थोड़ी सी पावर्स की झलक दिखाई। ऐसी चीजें तो उन मासूम लोगों ने तो कभी देखी ही नहीं थी। जिसके बाद उस बैंड के लोगों को विश्वास हो गया था कि लेस्टिड एक वेम्पायर है। वो सब तो डर के मारे लेस्टिड से यही कह रहे थे कि तुम हमें मारना मत। लेस्टिड इसका जवाब देता है कि आज तुम सभी का दिन लकी है, मुझे अभी किसी का भी खून नहीं पीना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बैंड का नया ओनर बन जाऊं और कई सारे नए नए एल्बम लिखूं। अब उन सारे लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था लेस्टिड को उनका लीडर बनाने के सिवाय। इसीलिए अब लेस्टिड ने उन सभी बैंड वालों के साथ मिलकर नए नए एल्बम बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही समय के अंदर अंदर लेस्टिड की टीम द्वारा बनाए गए नए नए एल्बम्स को लोग पसंद करने लगे थे। लेस्टिड तो एक बहुत ही फेमस सिंगर भी बन चुका था। अब अपने इतने सारे एल्बम्स की सेलिब्रेशन के लिए लेस्टिड ने कई सारे इंटरव्यूअर्स को इनवाइट किया होता है। दरअसल लेस्टिड सारी दुनिया के सामने ये बता रहा था कि वो वेम्पायर है और वो कई सालों से ताबूत के अंदर सो रहा था, जो अभी जाकर उठा है। पूरी दुनिया को तो लेस्टिड की सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। सारे इंटरव्यूअर्स एकदम चौंक कर अपना अपना क्वेश्चन पूछते जा रहे थे। तभी एक दूसरा इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि लेस्टिड और उसकी टीम ने जो गाना कंपोज किया है वो बहुत ही ज्यादा अजीब और सस्पिशियस था, क्या ये किसी प्रकार का संदेश है? लेस्टिड ने इसका जवाब हाँ में दिया और ये बताया कि मैंने ये गाना अपने सारे वेम्पायर साथियों के लिए लिखा है जो कई सालों से ताबूत के अंदर अभी भी बंद हैं। दरअसल इस गाने के माध्यम से मैं अपने सारे वेम्पायर दोस्तों को आजाद करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि उठने का समय हो चुका है। लेस्टिड द्वारा कही गई ये बात तो सभी को हिला कर रख देती है। अब हमें जेसी नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर काम किया करती थी। पैरानॉर्मल घटनाएं मतलब वो चीजें जिसे कि विज्ञान अपने तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाता हो और ये पूरी तरीके से एक रहस्यमयी चीज होती है। जैसी इन्हीं अनजान और खुफिया चीजों पर रिसर्च करती थी और अपनी रिपोर्ट्स तैयार करती थी। लेकिन जब जेसी ने लेस्टिड की उस बनाए गए एल्बम को सुना तो वो पूरी तरीके से दंग रह गई, क्योंकि उसे सुनते ही समझ में आने लगा था कि ये किसी प्रकार का संदेश है। जेसी को तो अब किसी तरीके से भी पता करना था, इसीलिए वो लेस्टिड द्वारा लिखे गए एल्बम को डिकोड करने लगी। कुछ ही घंटों के अंदर तो उसे अपने रिजल्ट्स भी मिलने लग जाते हैं, जिसके बाद जेसी समझ चुकी थी कि लेस्टिड जो कह रहा था वो सही है, यानी कि लेस्टिड एक वेम्पायर है और उसने ये गाना सिर्फ अपने साथियों को जिंदा करने के लिए लिखा है। जेसी ने तो अपने सारे हायर मेंबर्स को ये सब बताने के लिए वहां बुला लिया, जिसके बाद वो डिकोड किए गए सारे लिरिक्स को सबके सामने दिखा रही थी। जेसी ने तो उन सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि लंदन के एकदम बीचों बीच वाले इलाके में एक मिस्टीरियस जगह मौजूद है जहाँ पर सारे वेम्पायर्स रात को इकट्ठा होकर अपने रिचुअल परफॉर्म करते थे। लेकिन जेसी उन लोगों को और भी सारी चीजें बताती, इससे पहले वहां पर उसका सबसे बड़ा सीनियर आ जाता है। उसका नाम प्रोफेसर डेविड था। डेविड जेसी को तुरंत अपने कमरे में बुलाकर ये बताता है कि मुझे लेस्टिड के बारे में सब कुछ पता है। डेविड तो जेसी को बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाने लगा जो कई हजार सालों पुरानी थी। उन पेंटिंग्स में हर एक पेंटिंग कोई अलग मैसेज प्रोवाइड करती, जिनके अंदर वेम्पायर्स की भी एग्जिस्टेंस के सबूत मिल जाते हैं। अब डेविड उन सारे पिक्चर्स में से एक आदमी के ऊपर इशारा करता है जिसका नाम मॉरिस था। डेविड कहता है कि मॉरिस इतना खतरनाक वेम्पायर है कि उसने ही लेस्टिड को वेम्पायर में कन्वर्ट किया था, यानी कि लेस्टिड शुरुआत में हम जैसा ही नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन मॉरिस ने तो लेस्टिड को वेम्पायर में कन्वर्ट करके अपने वेम्पायर सोसाइटी में शामिल कर लिया। वो तो उसे वेम्पायर के सारे रिचुअल्स बताता और कैसे सरवाइव करना है इसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता। जेसी तो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी कि आखिर डेविड को ये सारी चीजें कैसे पता है। तब जाकर डेविड बताता है कि मेरे पास वेम्पायर खानदान की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। डेविड ने तो एक बहुत ही मोटी बुक जो कि वेम्पायर से रिलेटेड थी वो जेसी को पढ़ने के लिए दे दी। जेसी को भी इन चीजों में काफी इंटरेस्ट था और उसे अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, इसीलिए वो वेम्पायर्स की उस बड़ी सी बुक को लेकर पढ़ने बैठ गई। जेसी को तो कई सालों पहले की बात पता चलती है जब लेस्टिड नॉर्मल इंसान हुआ करता था।
लेस्टिड को तो गाना बजाना और पियानो प्ले करना काफी ज्यादा पसंद होता है। वो हर समय मन लगाकर इसी की प्रैक्टिस करता रहता। एक दिन इसी तरीके से लेस्टिड वायलिन प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसका बो एक दूसरी तरफ पर जाकर गिर जाता है। तभी उसके हाथ से वायलिन का एरो कहीं दूर जाकर गिर जाता है। लेस्टिड जब उसे लेने के लिए कबर्ड के नीचे हाथ डाल रहा था, तभी उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। उसे तो जमीन पर लोहे से बनी हुई एक घुमावदार चीज मिलती है। लेस्टिड ने तो बिना कुछ सोचे समझे उसे घुमा दिया था, जिसके बाद उस चैम्बर के अंदर एक दूसरी जगह का रास्ता खुल जाता है। लेस्टिड तो अब सीधा उस कमरे के अंदर चला गया। वो देख रहा था कि सामने एक सिंहासन मौजूद है, जहाँ पर एक मेल और फीमेल के स्टैचू बने हुए हैं। उनके चारों तरफ तो पानी भरा हुआ था। अब लेस्टिड उन दोनों स्टैचूज को देखकर ये कहने लगा कि शायद तुम्हें एक अच्छी म्यूजिक सुनने की जरूरत है। इसीलिए अगले मोमेंट में लेस्टिड अपने वायलिन को उठाकर बजाने लग जाता है। अब अचानक ही उस लेडी वाले स्टैचू की आंखें खुल गईं। वो लेडी वाली स्टैचू तो लगातार लेस्टिड को देखे जा रही थी, पर अब उसने अपने हाथ को उठाकर सामने कर दिया था। लेस्टिड जब स्टैचू के पोजीशन को चेंज हुआ देखता है, तब वो उसके पास आ गया था। लेस्टिड तो उस लेडी के स्टैचू के हाथ पर जोर से काटने लगा और उनका खून पीने लगा। देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान चीज लेस्टिड से ये जानबूझकर करा रही है। अब उस लेडी का खून पीते ही लेस्टिड तुरंत ही बेहोश हो गया। दरअसल बात ये थी कि इस जगह पर जो दो स्टैचू मौजूद थे, वो इस दुनिया के सबसे पहले वैम्पायर्स होते हैं, और इन्हीं का खून पीकर मॉरिस भी वैम्पायर बना था। थोड़ी देर बाद जब लेस्टिड अपनी आंखें खोलता है, तब उसने देखा कि मॉरिस ने उसे कैद करके रख लिया है। लेस्टिड बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था, लेकिन मॉरिस उसे आजाद ही नहीं करता। यानी कि लेस्टिड भी अब एक खतरनाक वैम्पायर बन चुका है। लेकिन अगली सुबह जब लेस्टिड उठ रहा था, तब उसने देखा कि उसके हाथ पैर दोनों खुले हुए हैं। अपने चारों तरफ उसे मॉरिस कहीं भी दिखाई नहीं देता। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मॉरिस लेस्टिड को वैम्पायर में कन्वर्ट करके यहाँ से छोड़कर चला गया होता है। अब हमें यहाँ जेसी को दिखाया गया, जो पूरी बुक पढ़कर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसे तो अब वैम्पायर्स के बारे में और भी ज्यादा जानना था। इसीलिए जेसी लंदन की उस बड़े से हॉल में चली गई, जहाँ पर उसने सुना था कि वैम्पायर्स आते हैं। जेसी तो अंदर घुसकर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर जेसी के पास 3 वैम्पायर्स आ चुके थे, जो उसे काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वैम्पायर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बारे में किसी को पता चले। लेकिन जैसे ही वो तीनों वैम्पायर जेसी को मारने जाते, तभी वहाँ लेस्टिड आ गया था, जो उन वैम्पायर्स को मारते हुए जेसी को बचा लेता है। दरअसल लेस्टिड जेसी को बचाने के लिए इसीलिए आया क्योंकि जेसी जब यहाँ इंटर कर रही थी, तब उसने वहाँ मॉरिस नाम पुकारा था। इसीलिए अब लेस्टिड जेसी से पूछता है कि आखिर तुम मॉरिस के बारे में क्या जानती हो। जेसी ने तो तुरंत ही बता दिया था कि मेरे पास वैम्पायर्स खानदान की एक बहुत ही बड़ी बुक मौजूद है। लेस्टिड थोड़ा सा गुस्सा होता है, क्योंकि वो इसी बुक को बहुत सालों से ढूंढ रहा था, क्योंकि उस बुक के अंदर वैम्पायर्स खानदान की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। फिलहाल के लिए लेस्टिड जेसी को कुछ भी नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब लेस्टिड यहाँ पर न्यूयॉर्क में होने वाले अपने नए कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा था, पर वो जैसे ही अपने लिविंग रूम में आता है, तभी उसकी मुलाकात मॉरिस से हो गई थी। लेस्टिड के लिए शॉकिंग बात ये थी कि आखिर मॉरिस ने उसे ढूंढा कैसे। तब जाकर मॉरिस जवाब दे रहा था कि मैंने ही तुम्हें वैम्पायर में कन्वर्ट किया है, तो फिर तुम्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था। लेस्टिड मॉरिस से थोड़ा सा गुस्सा होता है, क्योंकि आज पूरे 100 साल बीत चुके हैं, जिसके बाद मॉरिस पहली बार उससे मिलने आया। लेकिन तभी मॉरिस लेस्टिड से कहता है कि तुम जो पूरी दुनिया में अपनी वैम्पायर्स की आइडेंटिटी सभी को बताते रहते हो, ये हमारे कुछ वैम्पायर्स के ग्रुप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी कि वो चाहते हैं कि वैम्पायर्स खानदान की सारी चीजें इंसानों से सुरक्षित रहें। साथ ही साथ मॉरिस ने एक बात बताई कि तुम्हारे द्वारा कंपोज की गए गाने की वजह से अब मसाका नाम की एक बहुत ही खतरनाक वैम्पायर नींद से जाग चुकी है। दरअसल ये वही वैम्पायर वाली स्टैचू थी, जिसे कि लेस्टिड ने एक तय खाने में ढूंढा था, और उसी स्टैचू का खून पीकर वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन लेस्टिड कह रहा था कि इन सारी चीजों से हमें क्या खतरा है। मॉरिस तो लेस्टिड को बताता है कि तुम्हें अपने सारे कॉन्सर्ट कैंसिल करने पड़ेंगे, पर लेस्टिड तो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। अब हमें लंदन की उसी क्लब के अंदर दिखाया गया जहाँ पर सारे वैम्पायर्स इकट्ठा हुए करते थे। उस जगह पर तो अब मसाका आ जाती है, जो चारों तरफ लेस्टिड को ढूंढ रही थी, क्योंकि लेस्टिड ने ही अपने गाने की वजह से उसे आजाद किया होता है। मसाका तो क्लब में मौजूद सारे वैम्पायर से पूछने लगी थी कि लेस्टिड कहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर बाद में मसाका को पता चला कि इस क्लब में जितने भी वैम्पायर्स मौजूद हैं, वो तो लेस्टिड को जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि लेस्टिड चारों तरफ वैम्पायर्स की आइडेंटिटी सभी को बता रहा था। मसाका को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि
क्योंकि वो लेस्टिड से एक तरीके से प्यार करने लगी थी। और अब मसाका अपनी अनलिमिटेड शक्तियों की मदद से क्लब के अंदर मौजूद सारे के सारे वेम्पायर्स को जलाकर राख करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ अब न्यूयॉर्क में लेस्टिड के जो कॉन्सर्ट होने वाला था उसके लिए सारे फैंस इकट्ठा हुए होते हैं। उन सभी के बीचों बीच जेसी भी छुप कर आ गई थी, जो लेस्टिड के पास चली जाती है। जेसी ने तो वो बुक निकाल लिया जिसके अंदर वेम्पायर का पूरा इतिहास लिखा होता है, और अब जेसी वही बुक लेस्टिड को दे रही थी। लेस्टिड तो जेसी से सिर्फ इतना पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जेसी ने बताया कि मुझे भी तुम जैसा वेम्पायर बनना है, क्योंकि मुझे वेम्पायर्स के बारे में सारे रहस्य जानने थे। जेसी तो ये भी कहती है कि वो वेम्पायर बनकर तुम्हारे साथ ही हमेशा रहेगी, लेकिन लेस्टिड जेसी को समझाता है कि तुम जितना इसे सिंपल समझ रही हो वो है नहीं। वेम्पायर बनने के लिए काफी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए अब सच्चाई बताने के लिए लेस्टिड जेसी को लेकर एक गार्डन में आ चुका था। वहाँ पर तो एक लेडी बैठी हुई होती है, इसीलिए लेस्टिड तुरंत ही उस लेडी के पास जाकर उसे काट के खून पीने लगा। वो अनजान लेडी तो तुरंत ही मर गई थी। जिसके बाद लेस्टिड जेसी को समझाता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। हम वेम्पायर्स इंसानों पर जरा भी रहम नहीं करते। सिर्फ इतना कहकर लेस्टिड वहाँ से अपना कॉन्सर्ट करने के लिए चला गया। वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा संख्या में फैंस और लोग आए थे, जो लेस्टिड और उसकी पूरी टीम का गाना सुनने के लिए उतावले हो रहे होते हैं। उन सभी का परफॉर्मेंस भी स्टेज पर चालू हो चुका था, पर अचानक कुछ वेम्पायर स्टेज पर ही आकर लेस्टिड के ऊपर हमला करने लगे। लेस्टिड तो लगातार उन सारे वेम्पायर से बचने की कोशिश करता है, तभी अचानक वो पूरा स्टेज बीच में से फट गया था। डरा देने वाली बात ये हुई कि स्टेज के अंदर से और कोई नहीं बल्कि मसाका बाहर निकलती है। मसाका जो लगातार लेस्टिड को ढूंढ रही थी, अब उसके सामने मिलने के बाद वो लेस्टिड को अपनी तरफ खींचकर उड़ाते हुए कहीं दूसरी तरफ लेकर चली जाती है। मसाका कह रही थी कि तुमने मुझे आजाद किया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगी। हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर अनंत समय के लिए राज करेंगे और एक साथ अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। लेस्टिड तो पूरी तरीके से मसाका के काबू में आ चुका था। वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे का रक्त भी पीते हैं। जिसके बाद मसाका की भी कुछ शक्तियां लेस्टिड की बॉडी में आ चुकी थी और अब लेस्टिड दिन के उजाले में भी घूम सकता था, क्योंकि बाकी वेम्पायर्स तो सिर्फ रात के समय ही बाहर निकलते हैं। लेकिन अब लेस्टिड चाहे कुछ भी कर ले, वो मसाका के ही कब्जे में रहेगा। वहीं अब कुछ समय बाद हमें जेसी दिखाई जाती है, जो अपनी आंट के घर पर अपनी आंखें खोल रही थी। उसे तो अपनी आंटी के घर पर भी आए हुए काफी समय हो चुका था। जेसी जब इतने समय बाद अपनी आंटी से मिलती है, तब वो पूरी तरीके से चौंक गई थी, क्योंकि जेसी की आंटी अभी भी जवान है, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि जेसी की आंटी भी एक वेम्पायर है। अब यहाँ जेसी की आंट ने बताया कि कई साल पहले मुझे मसाका ने ही वेम्पायर में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन वेम्पायर में कन्वर्ट होने से पहले मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने एक बच्चे को भी जन्म दिया, जिसके बाद से ही मेरे बच्चे की जो आगे से जनरेशन चालू हुई वो पूरी तरीके से इंसान थी, और उन्हीं सारे नॉर्मल इंसानों में जेसी भी शामिल थी। जेसी की आंटी तो उसे अपना पूरा फैमिली ट्री दिखाती है कि कौन उसके बिलोंग करता है और कौन नहीं। अब तो उस जगह पर और भी सारे वेम्पायर्स जमा होने लगे थे, जो शायद अच्छे वेम्पायर्स होते हैं। अब जेसी की आंटी को ये भी पता चल गया था कि मसाका पूरी तरीके से आजाद हो चुकी है और वो पृथ्वी पर पूरा कब्जा करके इंसानों को खत्म कर देगी। जेसी की आंटी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली इंसान होती है, जेसी को भी काउंट करके। लेकिन जेसी की आंटी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इंसान खत्म हो, क्योंकि उसकी भी एक फैमिली पूरी तरीके से इंसान है जेसी को लेकर। इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद सारे वेम्पायर से मदद मांगती है कि हमें किसी भी तरीके से मसाका को खत्म करना होगा, जिसके बाद ही इंसानी सभ्यता सुरक्षित रह पाएगी। वहाँ पर मौजूद सारे वेम्पायर्स तो मसाका को खत्म करने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन उनमें से एक वेम्पायर कहता है कि ये सारी चीजें इतनी इजी नहीं होने वाली, क्योंकि मसाका के पास अब हम सबसे कई ज्यादा शक्तियां हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह हो गई कि उस जगह पर अब मसाका आ चुकी थी। मसाका के साथ तो लेस्टिड भी मौजूद होता है, जो अब पहले से ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला बन चुका था, पर लेस्टिड तो पूरी तरीके से मसाका के कब्जे में होता है। यहाँ मसाका उन सारे वेम्पायर्स को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है, जिससे कि वो इंसानी सभ्यता को खत्म कर दे, पर उनमें से कोई भी वेम्पायर इस बात के लिए राजी नहीं होता। मसाका तो सिर्फ इतना बताती है कि तुम जिन लोगों के लिए लड़ रहे हो वो तो हमारे लिए जानवरों की तरह हैं। वेम्पायर्स को तो सिर्फ इंसानों का खून पीकर जिंदा रहना है। अब यहाँ कोई और ऑप्शन ना होने के कारण मसाका ने लेस्टिड को आदेश दिया कि वो जाकर जेसी को जान से मार दे, क्योंकि इसी तरीके से मसाका लेस्टिड का टेस्ट लेगी कि वो नया राजा बनने के लायक है भी कि नहीं। अब लेस्टिड जैसे ही जेसी के पास गया, तब उसके सामने जेसी की आंटी आ जाती हैं। मसाका ने तो अपनी ब्लैक शक्तियों की मदद से जेसी की आंटी को दूर फेंक दिया था, जिससे कि अब लेस्टिड जेसी के पास चला जाता है। जेसी तो सिर्फ इतना कहती है कि इसे मैं संभाल लेती हूँ, क्योंकि जेसी तो पहले से ही चाहती थी कि वो एक वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाए।
जाए, इसीलिए उसने लेस्टेड को अपना खून पीने के लिए कह दिया होता है। लेस्टेड तो लगातार जेसी को काटते हुए उसका खून पीते जा रहा था। जेसी तो तुरंत ही बेहोश हो चुकी थी, पर अब लेस्टेड मसाका के पास जाकर ये कहता है कि मुझे अब तुम्हारा राजा बनना है। और मुझे सारे इंसानों को खत्म भी करना है। मसाका लेस्टेड की इन बातों से काफी इंप्रेस हो जाती है और अपना हाथ बढ़ा देती है, जिससे कि लेस्टेड और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। लेस्टेड लगातार मसाका का भी खून पीते जा रहा था, लेकिन एक समय के बाद मसाका लेस्टेड को रोकती है, पर वो तो खून पीना रोकता ही नहीं। अब यहाँ मसाका काफी कमजोर हो चुकी थी। लेस्टेड अचानक बाकी वैम्पायर्स को एक इशारा करता है कि तुम सभी लोग मसाका पर हमला करने लग जाओ, यानी कि लेस्टेड भी मसाका को मारना चाहता था। दरअसल बात ये होती है कि लेस्टेड ने जब पहली बार मसाका का खून पिया था, तब वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में हो चुका होता है, लेकिन जब लेस्टेड ने आकर जेसी का खून पिया, तब वो मसाका की कैद से आजाद हो चुका था। और अब इस प्लान के अकॉर्डिंग लेस्टेड सारे वैम्पायर्स को इशारा कर देता है, जिससे कि वो सब मसाका पर हमला करने आ गए थे। सारे के सारे वैम्पायर्स एक साथ ही मसाका पर हमला करने लग जाते हैं। बॉडी में से बहुत ही ज्यादा खून निकलने के कारण मसाका काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी काली शक्तियों की मदद से कई सारे वैम्पायर्स को मारने में कामयाब हो जा रही थी। मसाका ने तो एक वैम्पायर को मारकर रोशनी में फेंक दिया, जिससे कि वो पूरा का पूरा जल जाता है। पर जैसे ही वो दूसरे वैम्पायर को रोशनी के अंदर फेंकती है, तो उसके ऊपर सूर्य की रोशनी का कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वैम्पायर ने मसाका का काफी खून पी लिया होता है, जिससे कि उसे भी कई सारी पावर्स मिल गई थी। यहाँ मसाका अब अपनी पूरी पावर्स यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर अब स्टेमिना ही नहीं बचा होता। अब लेस्टेड आगे बढ़ता है मसाका को जान से खत्म करने के लिए, लेकिन जैसे कि आंटी लेस्टेड को रोकती हैं और खुद आगे बढ़कर मसाका का पूरा खून पीने लगती हैं। थोड़ी देर के अंदर मसाका के सारी शक्तियां खत्म होने के कारण वो स्टैचू बनकर पूरी तरीके से टूट चुकी थी, यानी कि मसाका की पूरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये बात सिर्फ जेसी की आंटी को पता थी कि जो भी मसाका को मारेगा वो खुद भी एक स्टैचू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जेसी की आंटी ने लेस्टेड को उस समय रोक लिया था मसाका को खत्म करने के लिए, और वो खुद आगे चली गई थी, जिसकी वजह से अब जेसी की आंटी एक स्टैचू में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि उन्होंने अपना सैक्रिफाइस करके लेस्टेड की जान बचा ली। उनमें से एक वैम्पायर कहता है कि ये पूरी तरीके से मरी हुई नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ मसाका के श्राप की वजह से मूर्ति बनी हुई है। अब यहाँ सब कुछ नॉर्मल होने के बाद लेस्टेड जेसी के पास जाकर उसे अपना खून पिलाता है, क्योंकि अब तो जेसी भी पूरी तरीके से एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी थी। लेस्टेड और जेसी अब वैम्पायर होने के बाद एक दूसरे के साथ ही रहने का डिसाइड करते हैं। सबसे पहले वो दोनों मिलकर डेविड के पास चले गए थे, जिसने की जेसी को वैम्पायर वाली वो बुक दी होती है। जेसी ने तो अब डेविड को उसकी बुक वापस कर दी थी। यहाँ डेविड भी जेसी को एक वैम्पायर में कन्वर्ट हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो जेसी से पूछता है कि तुम्हें आखिर फील कैसा हो रहा है। तभी जेसी ने इसका जवाब दिया कि क्या तुम भी इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि नहीं। लेकिन डेविड ने इसका सिंपल जवाब दिया कि मुझे इंसान रहना ही बहुत ज्यादा पसंद है। जिसके बाद जेसी और लेस्टेड साथ मिलकर वहां से निकल जाते हैं। अब वो दोनों वैम्पायर होने के कारण अनलिमिटेड टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसी तरीके से हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।